अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो आपकी पैसों की भी बचत करेगी और खानों में भी आप लुत्फ़ उठाएंगे। वो है चीज़। उसके लिए ये हमने एक अदद होल फैट मिल्क ले लिया है, गाय का ताज़ा दूध है। इसको हमने आग के ऊपर रख दिया है। इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल गर्म करना है, आग के ऊपर बॉयल नहीं करना। इसको थोड़ा थोड़ा आप आराम से हिला लें ताकि सारे दूध का जो है वो एक जैसा हो जाए टेम्परेचर। इसको आपने इतना गर्म करना है कि जितना दूध आप नॉर्मल इंसान पी सकते हैं ना, गर्म इतना गर्म आपने दूध करना है। दूसरा उसका तरीका ये हो सकता है कि आप उसके अंदर उंगली डाल के चेक कर लें कि अगर आपकी उंगली जो है ना वो आप उसके अंदर आराम से रख सकते हैं, इसका मतलब है ये ठीक है। तो ये हमारा दूध गर्म हो गया जी। अब हम इसके अंदर करेंगे शामिल सिरका, सफ़ेद सिरका। इसको आपने थोड़ा शामिल करना है और बहुत आराम आराम से लाना है, जैसे हम सूप के अंदर अंडा डालने के बाद आराम आराम से लाते हैं, ताकि जो है ना वो उसके लच्छे जो हैं वो बड़े बड़े बने। इसी तरह हम चाहते हैं कि इसमें भी जो लच्छे बने वो बड़े बड़े बने। ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये माशाल्लाह से कितना बड़ा बड़ा लच्छा बन गया है। ये देखें, मुसलसल हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये ही बेसिक चीज़ थी जो हमें करनी थी कि ये इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है आप देखें इकट्ठा हो चुका है दूध के अंदर से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्को से भी ज़्यादा। इससे आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि ये दूध हमारा बिल्कुल खालिस था। इस वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में ये आप देखें चीज़ जो है ना वो पनीर ये हमारी निकल आई। और सारा चूँकि हमने बिल्कुल आराम से उसको हिलाया थोड़ा सा ठहर के, तो सारा एक ही लच्छा बन गया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अगर आपके इलाके छोटे छोटे लच्छे भी बने तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आखिर में उनको हाथ से इकट्ठा कर सकते हैं। ये था हमारा स्टेप 1। अभी चलते हैं जी स्टेप 2 की तरफ। ये कि जब हमने इसके अंदर सिरका डालना शुरू किया था तो नीचे फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नहीं, जबकि दूध आपका इतना गर्म हो जाए कि वो पीने के काबिल हो तो उसको आपने फ्लेम को नीचे से बंद कर देना है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये जी हमने इसको बर्तन से निकाल लिया। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का ये देखें पूरा एक ही लच्छा बन गया। इसको निकाल के मलमल के कपड़े में रख के आप हल्का प्रेस करके इसको फालतू पानी इसमें से निकाल दें, या इवन आप हाथों से दबा के निकाल लें, कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर से जी हमने पानी को सारा निकाल लिए। हम इतना पानी लेंगे कि जिसके अंदर जो हमने पनीर निकाला हुआ वो उसके अंदर डूब जाए। ये तकरीबन जो है ना वो आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी हमने ले लिया। इसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। इसको आग पे गर्म होने देंगे तब तक जब तक ये नमक इसके अंदर हल हो जाए। ये जी हमने इसको हिला दिया ताकि नमक इसके अंदर मिक्स हो जाए। बेसिकली इस प्रोसेस के ज़रिए ये होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा सिरका गया है पनीर के अंदर वो हम इससे निकालेंगे और उसके अंदर जो लचक होती है वो इस प्रोसेस के अंदर पैदा होगी। इस पानी को हमें इतना ही गर्म करना है कि जितना आपको दूध बताया था, यानी कि जो पानी आप इतना गर्म होगा जिसको आप पी सकें। देखिए हमारा इतना गर्म हो गया। सारे को एक दफ़ा फिर हिला देंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पनीर। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का पनीर बना था एक ही पीस में। इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर घुमा देंगे ताकि ये नमक वाला पानी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो, उसका अपना जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो। इसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर निचोड़ेंगे इसमें से पानी और दोबारा फिर इसके अंदर रखेंगे। ये इसको 3 मिनट हो गए। अभी हम इसको निकाल लेंगे और दोबारा से इसके अंदर से
जो पानी है इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। आप हाथों से दबा के निचोड़ सकते हैं, आप मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ सकते हैं। मैं इसको मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ूंगा। हमने निकाल लिया। अभी इसके अंदर से हम जो एक्सेसिव पानी है उसको अच्छी तरह से दबा के निकाल लेंगे। ये इसको हमने देख लिया। आप देख लें माशाल्लाह इसके अंदर इतनी लचक आ गई है कि ये अभी से जो ना इस कपड़े के साथ भी ये चिपक रहा है। इसको अभी हम निकालेंगे एक बर्तन में। निकाल लिया फाइनली। इसको आप किसी भी मोल्ड के ज़रिए कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको सिंपली बाउल में डाल दिया। अभी इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। थोड़ा सा साइडों से प्रेस कर लिया ताकि ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए। अभी हम इसको फ्रीज़ होने देते हैं 3 घंटे के। इसको फ्रीज़र से निकाल लिए। अभी इसको हम ग्रेट करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का ग्रेट हो रहा है। ग्रेट की हुई चीज़ को डबल रोटी के ऊपर डाल लेंगे। इसे जी गरम तवे के ऊपर रख देंगे, साथ में ऊपर दूसरा पीस लगा देंगे। अभी इसको गरम होने देंगे। ये जी अच्छा कलर आ गया। अभी हम इसको एक दफ़ा फ्लिप कर लेंगे। अभी जी हम इसको तोड़ के देखते हैं क्या ये हमारा लच्छेदार मोज़रेला चीज़ बना कि नहीं। तो तोड़ के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बन गई है, लच्छेदार सी। ये आप सोच सकते हैं बहुत ही आसानी से 2 इंग्रेडिएंट के साथ, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लच्छा बना है कमाल का। अभी हम जी इसका टेस्ट करते हैं दूसरा। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये लच्छा बन गया। ये देखें सिर्फ एक तरफ से नहीं, आप इसको किसी तरफ से भी खोलें तो ये इसी तरह से माशाल्लाह लच्छेदार मोज़रेला चीज़ तैयार है। चलें जी चलते हैं टेस्ट नंबर 2 की तरफ। इसके ऊपर चीज़ लगा दी है। अभी हम जो है ना इसको ओवन के अंदर रखेंगे और चेक करेंगे कि इसके ऊपर नमी तो नहीं आती। ठीक है, ये भी दूसरा टेस्ट होता है कि आपके चीज़ के अंदर नमी नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपका पानी टाइप नहीं आना चाहिए। देखें जी बेहतरीन सा ये गर्म होकर चीज़ तैयार है। इससे आप हर किस्म की जो है ना डिश तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कोई नमी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये बिल्कुल बाजार वाली चीज़ जैसा है। अभी इसको हम तोड़ लेंगे। ये आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त चीज़ी मज़ेदार सैंडविच तैयार है।